अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3.1। पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो स्थिति बताने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी निर्देशांक अक्षों की, तो पहले उसी को जान लेते हैं। तो निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, जैसे ये है, मान का हमने दो रेखाएं खींचे, एक ये रेखा है, क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इनके नाम है, इस वाली रेखा को कहेंगे, जो क्षैतिज रेखा होगी इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको कहेंगे वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। अब इसने माना कि ये तल है, पूरा ये तल है, तो इस तल को इन दोनों रेखाओं ने कितने भागों में बांट दिया, 4 में। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो इनके भी नाम हैं। जो ये वाला भाग है इसको कहेंगे, इन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश। इन भागों को चतुर्थांश। कितने हैं ये, 1 2 3 4। तो ये पहला है, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा है, इसके कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा है तो तृतीय चतुर्थांश। ये चौथा है तो इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर जहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने काटा है, यहाँ पर काटा है, ये क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने जहाँ पर काटा है उसे कहते हैं मूल बिंदु, और यहाँ होता है 0। तो अब इस पर यहाँ जहाँ काटा है, यहाँ से इधर चलेंगे सभी प्लस में। तो जहाँ पर कट लगाए हैं ये, इन्हीं पर नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी आगे चल सकते हैं। इधर 0 से इधर यानी कि मूल बिंदु से बाएं तरफ चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आगे भी बढ़ सकते हैं। ऊपर बाई एक्स पर चलेंगे प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7, और मूल बिंदु से नीचे इस पे चलेंगे माइनस में। ठीक है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये -8। आगे भी ला सकते हैं इसमें ऐसे ही। अब अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति बतानी है, जैसे अब ये है 2, ये 2 है, अगर 2 को हम ऊपर लेके जाएं ऐसे, तो और इसको भी लाएं ऐसे, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा जहाँ पे ये दोनों काटेंगे, तो वहाँ पर पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। तो इसके अगर निर्देशांक मांगे, मान लिया कि ये ए है और ए के निर्देशांक मांगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो कितना चले हैं, 2, तो पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद वाई अक्ष पर कितना चले हैं, सिर्फ 1, तो 1 लिखेंगे ऐसे। अब इसमें जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है उन्हें भुज भी कहेंगे, भुज। और जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी है तो उनको कोटि। एक्स अक्ष पर चलेंगे तो भुज, वाई अक्ष पर चलेंगे तो कोटि। ये भी याद रखेंगे इसमें। अब कहीं भी बिंदु की, कोई सी बिंदु को निकालें स्थिति, अगर इसको लेके जाएं ऊपर, कहीं भी लेके जाएं, अब देखेंगे माना कि इसके सामने आ गए यहाँ पर, ये वाले बिंदु यहाँ मिल रहे हैं, माना कि ये बी है, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -4, तो पहले -4 लिखेंगे।
उसके बाद फिर बाई एक्स पर कितना चले हैं 3, यहाँ पर 3 यानी कि बी यहाँ पर 3 के सामने है और यहाँ पर 4 के सामने है माइनस के। ये इसके बी के निर्देशांक हो जाएंगे। तब हो सकते हैं इसमें किसी की भी निकालें, कोई बिंदु दे फिर भी निकाल सकते हैं। अब इसमें प्लस माइनस भी रहता है। देखो इस घर में जाएंगे इस चतुर्थांश में, तो देखो इस रास्ते से जा सकते हैं या इस रास्ते से, तो यहाँ पर सभी प्लस के हैं और इस पर भी सभी प्लस के हैं, तो इसमें जो भी संख्या आएंगी सब प्लस वाली आएंगी, इसमें सभी प्लस वाली। इसमें देखो पहली माइनस है और दूसरी प्लस है, यानी कि पहले एक्स एक्स पे चलेंगे तो ये माइनस की होगी और इधर प्लस की, तो पहली माइनस और दूसरी प्लस। माइनस प्लस यानी कि जो भी संख्या आएंगी इसमें कोई भी अंक आएंगे तो इसमें पहली माइनस की संख्या होगी और दूसरी प्लस की होगी। अब इसमें आते हैं, देखो चाहे तो इधर चलें फिर भी माइनस, चाहे इधर चलें तो भी माइनस, यानी कि इसमें दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। अब इसमें पहले एक्स एक्स पे चल रहे हैं तो प्लस और वाई एक्स पे चल रहे हैं तो माइनस, ये भी याद रखेंगे। इसमें पहले चतुर्थांश में सभी संख्याएं प्लस वाली होंगी, दूसरे चतुर्थांश में पहली संख्या माइनस की दूसरी प्लस की आएगी, तीसरे चतुर्थांश में सभी दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, चौथे चतुर्थांश में पहली संख्या प्लस की होगी और दूसरी माइनस की होगी। अब ये समझ गए हैं यहाँ पर क्या होता है, ये मूल बिंदु। अब देखो यहाँ पर मूल बिंदु है, ना तो बाई एक्स एक्स पर चल रहे हैं ना ही बाई पर चल रहे हैं, तो 0,0 कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी कोई बिंदु लें कि यहाँ पर यहाँ के निर्देशांक कितने होंगे, तो यहाँ पर देखो एक्स पर चले, बिल्कुल एक्स पर तो चले ही नहीं है क्योंकि एक्स ऐसे आएगा, तो इस पर चले ही नहीं है। अगर इसी बिंदु के मान है, इसे मान लो कि ये सी है, तो सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक मांगे तो एक्स पर नहीं चल रहे तो 0 और बाई पे कितना चल रहे हैं 6, इसके जाएंगे 0,6। अच्छा इस पर आ जाए, यहाँ पर इसके निर्देशांक निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर बाई पे बिल्कुल नहीं गए, यहाँ पर मान लो डी है, डी के निर्देशांक निकालें तो बाई पे नहीं गए हैं तो उसका 0 रहेगा और पहले एक्स का लिखा जाएगा, तो एक्स पर कितना चले हैं 5, तो 5,0 0 वाई का होता है। इसमें भुज कौन होगा, कोटि कौन होगी, तो भुज पहला वाला यानी कि एक्स वाला, एक्स अक्ष वाला, तो ये भुज हो गया इसका 5, कोटि हो गई 0। यहाँ पर भुज होगी और क्या हो गया, पहली संख्या भुज होती है दूसरी कोटि, तो ये -4 भुज और 3 कोटि। अब करते हैं सवाल इसमें। तो सवाल है पहला, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। माना कि ये अक्ष मान सकते हैं सही, और आपकी ये टेबल मान लो इतना इतना, ये टेबल मान सकते हैं, ये आपका टेबल हो गया, इतना टेबल मान सकते हैं। अब माना कि यहाँ पर रखा है लैंप, ये क्या है, ये लैंप है। अब इसकी स्थिति बतानी है। अब जितना एक्स एक्स पर चलेंगे अब फिर वाई एक्स पर चलेंगे, देखेंगे किस किस के सामने है। मान लो कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 15 है, और यहाँ से यहाँ तक की मान लें ये 10 है, ऐसे यानी कि ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पर मिल गए। तो पहले कौन सी दूरी लिखी जाती है, जो एक्स अक्ष पर चलते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो कितना चल रहे हैं, पहले एक्स पर 15, यहाँ पर 15 लिख लेंगे, और वाई पे कितना चल रहे हैं 10, तो कॉमा 10। तो लैंप की स्थिति क्या हो गई, इसके अनुसार लैंप की स्थिति कितनी हो गई 15,10, हो गया आंसर। आप कुछ भी और भी संख्या मान सकते हैं, कुछ भी आप 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, इधर भी कुछ ही मान सकते हैं उसी के अनुसार, लेकिन लिखेंगे पहले एक्स अक्ष वाली ही दूरी और बाद में
बाई एक्स वाली दूरी। दूसरा प्रश्न है इसका, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, अच्छा, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान रखा है का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अच्छा, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं बनाते हैं। तो अब ये माना है, ये तो हैं तो नगर की दो मुख्य सड़कें, एक ये गई एक ये गई। पूर्व पश्चिम दिशा, इधर पूर्व मान लिए हैं, इधर पश्चिम मान लिए हैं, ऊपर उत्तर मान लिए हैं और नीचे दक्षिण मान लिए हैं। तो ये 5 हो गई। देखो ये पूर्व पश्चिम दिशा में होगी 5 सड़कें, 1 2 3 4 5 नंबर भी डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 सड़कें हो गई। और इधर भी 5 सड़कें हो गई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो चौराहे कौन कौन से बनेंगे। देखो जहाँ पर दो सड़कें काटेंगे वहाँ पर चौराहे बनेगी। इस सड़क ने ये काटा है यहाँ पर, इस सड़क ने यहाँ पर काटा है, तो ये चौराहा, ये भी, ये सब क्या है, चौराहे बने हुए हैं इसमें। अब ये कह रहे हैं कि हमको कुछ बिंदु हैं जो इस पर दिखाने की कहाँ पर आएंगे। पहला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 पहला वाला, तो पहला वाला है। अब देखेंगे पहले पहले कौन है, 4 है। तो अब निर्देशांक अक्षों पर पहले कौन सी दूरी चली जाती है, एक्स अक्ष वाली। एक्स अक्ष की पहला बिंदु एक्स अक्ष का होता है और दूसरा बिंदु वाई अक्ष का होता है। तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4। तो चलेंगे यहाँ से 1 2 3 4, यानी इस लाइन पर आएगा कहीं ना कहीं। अब चलेंगे किस पर, वाई पर। तो वाई पे कितना है, 3। वाई पे कितना है, 3 है। तो 3 चलेंगे वाई पर, 1 2 3 यहाँ पर। तो इस लाइन पर आया कहीं ना कहीं, और इसका या तो ये यहाँ पर हो गया। देखो एक्स पर, ये एक्स अक्ष है, इस पर चलेंगे 4, यानी 1 2 3 4, तो चौथी लाइन में आएगा कहीं भी। और वाई अक्ष पर जो इस पर चलेंगे 3, 1 2 3। तो जहाँ ये दोनों काटेंगे, देखो ये 4 वाली थी, इसको ले आए 1 2 3 4, एक्स अक्ष पर 4, तो 4 को ऊपर को लेके गए और 3 वाला यहाँ से लेके गए। तो यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है, तो इन दोनों ने जहाँ काटा वहीं पर हो गया वो बिंदु। तो इसको कहेंगे 4,3, ये आंसर हो गया इसमें। और कहीं बिंदु ये नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, केवल एक, केवल एक बिंदु, एक बिंदु ही 4,3 माना जा सकता है, एक बिंदु या क्रॉस स्ट्रीट। केवल एक बिंदु क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। माना जा सकता है। नंबर दो है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट चौराहा को 3,4 माना जा सकता है। अब 3 वाला देखते हैं। तो पहला कौन है, 3, यानी ये एक्स अक्ष पर चला जाएगा। तो एक्स अक्ष पर 3 चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये है एक्स अक्ष। तो 1 2 3 इस पर आएगा कहीं ना कहीं, इस पर 3 पर चले और इस पर यानी कि 3 पर चलना है। और वाई एक्स पर है 4, तो वाई के 4 चलना, 1 2 3 4, ये यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों कहाँ काटेंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ गया। इसके 4 वाला ये हो गया, 3 वाला ये हो गया, तो ये हो गया 3,4। तो ये भी एक ही आएगा, इस पर लिख दो केवल एक,
केवल एक स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, या इसको चौराहा भी कहेंगे। ये आंसर हो गए दोनों के। अब दूसरा देखें,